हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है? क्या कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है? आखिर कोलेस्ट्रॉल करता क्या है हमारी बॉडी में? हाँ, आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रेजेंट भी होता है, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है और बॉडी में ये प्रिपेयर होता है। क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल हार्मोन के सिक्रीशन में मदद करता है, हार्मोन के प्रिपरेशन में मदद करता है और अलग अलग प्रकार के विटामिन को बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे ये डालता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टिकी सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये बढ़ जाता है तो ये आपके ब्लड वेसल से जाके स्टिक कर जाता है और ये जब ब्लड वेसल से स्टिक कर जाता है, ऐसी किसी ब्लड वेसल से स्टिक कर गया जो डायरेक्टली हमारे हार्ट से कनेक्टेड है, तो वहाँ से ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी, ना तो वहाँ से जो है ब्लड का सप्लाई हो पाएगा। और जब वहाँ से ना तो ब्लड ना तो ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा तो इससे क्या होगा? हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो सकती है। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो उससे क्या होगा? हार्ट के पास तक ना तो अगर 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है या फिर ब्लड नहीं पहुंचता है तो उसका बहुत ही बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और तुरंत हमें हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? पहले तो हम ये बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप समझ गए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोई भी स्टिकी चीज जो कि हमारे ब्लड वेसल से आके स्टिक कर गई है और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वहां से किसी भी चीज की सप्लाई नहीं हो पाती, उससे हम कोलेस्ट्रॉल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है HDL जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक LDL होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आपकी डाइट हेल्दी डाइट है यानी एक बैलेंस डाइट है तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देगा। और अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगी? आपको प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम होगी तो इससे क्या होगा? आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। तो इसलिए अपने डाइट को एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बना लीजिए ताकि आप अपने HDL को बढ़ा सके, अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। अगर आप अपनी डाइट में जितनी भी एक बैलेंस एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं तो आपका HDL बढ़ेगा और आपको HDL को ही इंक्रीज करना है। और ज़्यादा आपका LDL कैसे बढ़ता है? अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, बेकरी फूड आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा? आपका LDL बढ़ेगा और LDL बढ़ने की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखना है ताकि आपके हार्ट पे किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और भी आज हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे, इनका भी यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है वो है गार्लिक। अगर आप लहसुन की 2 से 3 कली डेली यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हाई अमाउंट में सेलेनियम प्रेजेंट होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करके रखेगा। मतलब जब सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखेगा तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच फूड आइटम यूज़ करें, इससे आप फैटी हो सकते हैं, बॉडी में कैलोरी बढ़ रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये गार्लिक क्या करता है? उन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो गार्लिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेलेनियम मिल रहा है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखेगा। अगला जो है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर पॉलीफिनॉल प्रेजेंट होता है। ये एक प्रकार की ग्रीन टी हर्बल अलग अलग
प्रकार के लीफ से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखेगी। तो अगर आप ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है इसबगोल की भूसी। इसके अंदर हाई अमाउंट में सॉल्युबल फाइबर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इसे भी यूज़ करते हैं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है वो है मेथी सीड। मेथी सीड के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन नहीं होने देगा, बॉडी में अगर एक्स्ट्रा कैलोरी है उसे बर्न करेगा, जिससे ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सके। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है वो है आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप एक दिन में कोई भी ऐसा फूड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी प्रेजेंट है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप आंवला का भी यूज़ करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, या हार्ट में इन्फेक्शन नहीं होगा, या आपके हार्ट स्वेलिंग नहीं होगी। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए, मतलब अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, सबसे पहले आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही मैनेज करना पड़ेगा। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए? वो है गार्लिक, ग्रीन टी, इसबगोल की भूसी, मेथी सीड एंड आंवला। इन सभी फूड आइटम्स का यूज़ करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करिए और अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।